हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम टू डिमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं और कैसे हम टू डिमेंशनल एरे का यूज़ करके कैसे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टू डिमेंशनल एरे की थ्योरी देखी कि कैसे हम टू डिमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं और कैसे हम उनके इंडेक्सेस के थ्रू उनको एक्सेस करते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे हम जावा में टू डिमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे प्रोग्राम का वो मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये हमारी क्लास है और ये हमारा मेन फंक्शन है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे को क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एरे की यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो एरे होगा वो किस डेटा टाइप का होगा और उसके बाद हम अपने एरे का नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैंने एरे का नेम ले लिया माई एरे। माई की स्पेलिंग गलत कर दी है, आई एम सॉरी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रेसिस लेते हैं। अगर हमारा एरे टू डिमेंशन एरे है तो यहाँ पे हम टू सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू लिखेंगे, उसके बाद फिर से डेटा टाइप लिखेंगे एरे की, और उसके बाद यहाँ पे हम रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रोज। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम्स। तो हमें यहाँ पे नंबर बेसिकली पास करना होता है कि हमारे एरे में कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल्स लूँगा। ठीक है, एक लूँगा मैं इंट रो और इसके रोज इसके अंदर मैं 10 पास करवा दूंगा। लेट से मेरे एरे में 10 रोज होंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉलम्स नेम का कॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कॉल्स और यहाँ पे भी कॉल्स ही पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉल्स नेम का एक वेरिएबल लूँगा और उसके अंदर मैंने 10 असाइन करवा दिया। ठीक है, तो हम मतलब कि हमारे एरे में 10 रोज होंगी और 10 ही कॉलम्स होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को आइट्रेट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम एलिमेंट्स को आइट्रेट करेंगे। तो आइट्रेट एलिमेंट्स को करने के लिए यहाँ पे हम लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट रो को आइट्रेट करेंगे। तो फर्स्ट रो को आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर, और उसके अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमें और लेने पड़ेंगे, इंट आई और जे। ठीक है, जिनके थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को आइट्रेट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, इंट आई और जे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 10 या फिर लेस देन इक्वल टू रोज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आई इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को आइट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाली लूप है ये रोज को कंट्रोल करेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है, जो इनर लूप है, वो क्या करेगी, वो हमारे कॉलम्स को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा j इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू कॉल्स, यहाँ पे j इंक्रीमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे j हम इंक्रीमेंट करवा देंगे। और अब हम अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने की बजाय एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स का जो प्रोडक्ट है, हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे सबसे पहले हमारे एरे का नेम क्या है, माई एरे। तो यहाँ पे माई एरे ऑफ आई एंड जे। ठीक है, अभी मुझे ये लिख लेने दो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा है और ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कैसे हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंडेक्सेस पे स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट हमने क्या करवाया, यहाँ पे हम
स्पेस डाल दूंगा एक में, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई एरे, अपने एरे को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, माई एरे आई ऑफ आई एंड जे। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया, अब ये देखो इसको समझो मैंने क्या किया। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे कंट्रोल फर्स्ट लूप में आएगा तो यहाँ पे आई में क्या है 1 है, और रोज में मैंने क्या पास करा हुआ है 10, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, तो हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई में याद रखना कि यहाँ पे आई में क्या है, ठीक है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 है, आई में क्या है 1 है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे j इज इक्वल टू 1, जे में क्या चला गया, जे में 1 है, और j लेस देन इक्वल टू कॉल्स में मैंने क्या साइन करवाया हुआ है 10, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो माई एरे ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, माई एरे ऑफ आई एंड जे। अब आई में क्या है 1 है, ठीक है, और जे में क्या है 1 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ, इसको 0 0 मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ मैं। ठीक है, 0 मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो एरे का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है उसका इंडेक्स क्या होता है 0 होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 0 0 कर दिया। अगर मैं 1 1 कर देता तो हमारे 0 0 वाले इंडेक्स पे कोई एलिमेंट स्टोर ही नहीं होता, वो 1 1 वाले इंडेक्स पे एलिमेंट हमारा स्टोर हो जाता, 0 0 पे स्टोर ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माई एरे ऑफ आई एंड जे। अब आई में क्या है, आई में सबसे पहले क्या है 0 है, जे में भी सबसे पहले क्या है 0 है, तो मतलब कि माई एरे 0 0, मतलब कि माई 0 0 क्या होता है, 0 0 क्या होता है, ये देखो 0 0 0 0 क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट होता है उसकी लोकेशन क्या होती है 0 एंड 0। ठीक है, दैट मीन्स कि इस लोकेशन पे अब हमारा जो ये एलिमेंट है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, 0 0 0 0 में क्या स्टोर होगा, आई इंटू जे, आई में क्या है 0 है, जे में क्या है 0 है, तो 0 इंटू 0 उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, वो जहाँ पे 0 और 0 वाली लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसको हमने क्या कराया, प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अभी हम इस वाली लूप में ही हैं, उसके बाद जे ऊपर जाएगा, जे ऊपर जाके इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आई में क्या है 0 ही है, फिर यहाँ पे माई एरे ऑफ आई इंटू जे, आई में क्या है 0 है और जे में क्या है 1 है, 0 1, तो 0 1 वाली लोकेशन ये देखो, ये 0 ये 1, 0 1 वाली लोकेशन क्या हो, कौन सी होगी, ये वाली लोकेशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो इस वाली लोकेशन पे स्टोर होगा, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 0 इंटू 1। अब 0 इंटू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 1 नहीं आता है, तो 0 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा, सॉरी 0, अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 आता है। ठीक है, 1 नहीं आता, 0 आता है, सॉरी, तो 0 1 वाली लोकेशन पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस लोकेशन पे भी क्या स्टोर हो जाएगा 0। उसके बाद ये लूप फिर ये कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, जे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जे में कौन सी वैल्यू चली गई, जे में वैल्यू 2 चली गई, जे में कौन सी वैल्यू चली गई 2 वैल्यू चली गई, तो आई में क्या है 0 है, मतलब कि 0 ऑफ 2, माई एरे 0 2, तो 0 2 की लोकेशन कौन सी हो गई, ये वाली, ये देखो ये 0th रो है और कॉलम क्या है 2 है, तो इस वाली लोकेशन पे भी क्या स्टोर होगा 0 इंटू 2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो उस वाली लोकेशन में भी क्या स्टोर हो जाएगा 0 स्टोर हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट रो में सारी फर्स्ट रो में 0 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी कंडीशन चल जाएगी फिर हमारी आई इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर हमारी फर्स्ट रो में मतलब कि सेकंड रो में सारे एलिमेंट्स हमारे स्टोर होंगे। तो यहाँ पे जब ये वाली इस वाली लूप में हम दोबारा से एंटर करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, आई में क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे माई एरे ऑफ 1 ऑफ 0 1 0 1 0 की लोकेशन कौन सी हो गई, ये वाली 1 0। ठीक है, मतलब कि ये वाली लोकेशन जब फर्स्ट रो सारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो सेकंड रो में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 0
1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से हमारा जे ऊपर जाएगा, जे में क्या चला जाएगा, जे में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 इंटू 1, आई ऑफ 1 जे ऑफ 1। तो यहाँ पे अब किस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस वाली लोकेशन की। ये देखो 1 1, ठीक है, इस वाली लोकेशन की। तो इस वाली लोकेशन में क्या स्टोर होगा, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारी सभी लोकेशन के ऊपर इसमें स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारे एरे को कि हमारा एरे सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। तो ये मैंने इसको कंपाइल किया तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो ये देखो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो गए। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। तो जितनी हमारे एरे के अंदर जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके जितना नंबर आएगा उतने एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर स्टोर होंगे। अब लेट से अगर इसमें ये देखो हमारे पास 3 रोज थी, 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम है और 3 इंटू 3 क्या कितना होगा, 9 होगा। तो इसलिए हमारे एरे में कितने एलिमेंट स्टोर, टोटल कितने एलिमेंट स्टोर हुए, 9 एलिमेंट स्टोर हुए। अब इसमें देखो 10 कॉलम्स हैं, 10 रोज हैं। ठीक है, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। मतलब कि हमारे इस एरे में 100 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हुए हैं। अगर आप इनको काउंट करो तो ये हमारे 100 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब अभी ये ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इनको प्रॉपर एरे की शेप में प्रिंट करवाऊँ तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, यहाँ पे जब हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी तो यहाँ पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा ताकि हमारा जो हमारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो नेक्स्ट रो में प्रिंट हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक ऐसे डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे जो अब नंबर्स प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट रो में प्रिंट होंगे जब भी हमारी न्यू रो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन किया। हाँ, अब देखो अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट रो में सारा 0 0 ही आ गया। कितनी रोज हैं हमारी अगर मैं देखूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रोज और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं 2 डायमेंशनल एरे इन जावा और ऐसे हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग देयर इंडेक्सेस। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम इन जावा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।